भोजन ऐसा करें कि वो भोजन प्रसाद बन जाए। 11 बार या 21 बार भगवान नाम का जप करके बाद में भोजन करें। पानी पिए तो भगवान नाम का जप करके फिर पानी पिए तो पानी औषध हो जाएगा। 21 बार ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करके बाद में औषधि लेने से उस औषधि में विशेष प्रभाव आ जाता है। रात को जो दही और सत्तू खाते उनकी आयुष्य क्षीण हो जाती है। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर रख के सोने वाले की आयुष्य नष्ट होती है और पूर्व या तो दक्षिण की तरफ सिर रख के सोने वाले को विशेष स्वास्थ्य लाभ होता है। अमावस्या के दिन जो पेड़ पौधे काटता है उससे ब्रह्म हत्या करने का पाप लगता है। रविवार के दिन तुलसी तोड़ना भी निषिद्ध है, लेकिन तुलसी का दान करने से सुवर्ण दान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कहा है। जो पर्वों के दिन, उत्सवों के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी आदि के समय जो संसार भोगता है, पति पत्नी संसार व्यवहार करते हैं, उनकी संतान बुद्धू, मूर्ख, रोगी, काणी, अंधी या लूली लंगड़ी पैदा होती है। इसलिए इन धर्म शास्त्र के अनुसार जो नियम लिखे हैं गृहस्थों के, ब्रह्मचारियों के, वानप्रस्थों के, उन नियमों का पालन करना चाहिए। यतो धर्म ततो जयः, यतो धर्म ततो अभ्युदय, यतो धर्म ततो निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्म। जो हमारे जीवन को धारण करता है वो धर्म है। योग क्या है कि सुखे दुखे समे कृत्वा, सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, मान आ जाए चाहे अपमान आ जाए, संपत्ति आ जाए चाहे विपत्ति आ जाए, लेकिन उन कष्टों को सहन करे वो तप है। तपः सिद्धिर भूयते, तपस्या करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। सर्दी गर्मी ये आते जाते हैं। सर्दी भगाने के लिए गर्म कपड़े रखे, लेकिन थोड़ी बहुत सर्दी सहन कर ले तो वो भी तप है। एक बेटे को बहुत ठंड लग रही थी, एक रजाई ओढ़ ली, और ठंड लगी, दूसरा कंबल डाल दिया, देखा कि और ठंड लग रही है, पिताजी ने तीसरा कंबल, देखा कि अभी भी ठुठर रहा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10 कंबल डाल दिए, अभी भी ठंड जा नहीं रही थी। पिता ने क्या किया कि 10 कंबल हटा के फेंक दिए। मां ने कहा कि ऐसा क्यों करते हो? बोले 10 कंबल ढाके फिर भी ये ठुठर रहा है तो सर्दी नहीं पचाएगा तो गर्मी भी नहीं पचा पाएगा, इसको थोड़ा ठंड लगने दो, पचाने दो, हजम करने दो। जयराम जी की यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही। शीतोष्ण सुख दुखेसु तथा मानापमानयो, ठंडी और गर्मी, किसी ने मान दिया तो हम फूल गए, किसी ने अपमान किया तो हम मायूस हो गए, तो समझ लेना चाहिए कि हम अभी मन में आबद्ध हैं। कोई शरीर में अटकता है, कोई मन में अटकता है, कोई संग्रह में अटकता है, कोई मान में अटकता है। धन भागी है जो किसी में नहीं अटकता, सिर्फ भगवान की भक्ति और महापुरुषों के उपदेश के अनुसार अपना जीवन बनाता है, वो धन्य है। लीलाशाह बापू किताबें अपने सिर पर रखकर एक गांव से दूसरे गांव जाते, बुलाते, लो भाई ये पुस्तक लो पढ़ना। कुछ दिनों के बाद फिर ये दूसरी पुस्तक, घर घर जाकर सत्य साहित्य का प्रचार प्रसार करते थे। जो हमने सुना है, जो हमने समझा है, जो हमने पाया है,
वो हम अन्य तक भी पहुंचाएं, औरों तक भी उसका दान करें, औरों तक भी इस संस्कृति के प्रसाद को पहुंचाएं, तो ये ऋषि रण से उतरना हुआ। खुद भी तरे और भगवान से ये प्रार्थना करे कि हे ईश्वर, हमें दूसरों को तैराने की ताकत भी दे। जीवन क्षण भंगुर है, कल का पता नहीं। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः, नित्यम सन्निहितो मृत्यु, कर्तव्यो धर्म संग्रह। शरीर अनित्य है, जो वैभव दिखता है वो शाश्वत नहीं है। दिन प्रतिदिन मृत्यु निकट आ रही है। क्या करे कि धर्म का संग्रह करे। आज तक आपने जो भी संबंध बनाए हैं, जितने भी पैसे इकट्ठे किए हैं, जितना भी संपत्ति इकट्ठी की है, एक मृत्यु का झटका सारी अपनी बनाई हुई संपत्ति को पराई बना देता है। धनभागी है वो कि जो नश्वर का उपयोग करते हुए शाश्वत परमात्मा को पाने की इच्छा करता है इसी जन्म में। तो वो जो बुद्धि है वो सत्संग से आती है। भैंस का दूध बुद्धि को मोटी बना देता है, जबकि गाय का दूध बुद्धि को सूक्ष्म बनाता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भैंस पालने में सस्ती है और ज्यादा आमदनी देती है, लेकिन कई लोगों से, अनुभवी लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि गाय पालने में खर्चा कम है और हितकारी ज्यादा है। वात्सल्य, ये गाय के दूध में से हृदय केंद्र का अनाहत चक्र का विकास होता है। बोलते हैं कि गाय के शरीर के नीचे कोई रोगी व्यक्ति सो जाए 20-25 मिनट, अपने आप जल्दी ठीक हो जाता है, कोई दवाई लिए बिना। आजकल उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि गाय मारने वाली ना हो, नहीं तो पैर तोड़ देगी तो कहोगे कि आपने कहा और हमारे तो फ्रैक्चर हो गया महाराज। विदेशों में इस प्रकार की खोज चल रही है कि गाय थेरापी, गाय भी एक रसायन है। देश में आए दिन भूकंप आ रहे थे, तो भूकंप निवारण कमेटी बैठी। कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि भूकंप आने का कारण क्या है। कुछ कारणों में एक कारण यह भी पाया गया कि जो कत्ल खाने हैं और उन कत्ल खानों में गायें कटती है तो उनकी जो आह निकलती है, करुण पुकार निकलती है, उससे एक गैस वातावरण में विषैली गैस तैयार होती है और वही विषैली गैस भूकंप आने का कारण है। इसलिए जिस गाय को हमने माता कहा, जिस गाय की भगवान कृष्ण ने सेवा की, ऐसी गाय की रक्षा करना ये हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। उसके लिए आंदोलन खड़ा होना चाहिए। जयराम जी की गौ रक्षा आंदोलन। गाय बचेगी तो देश बचेगा। और जो लोग बोलते कि गाय जानवर है, वो गाय की महत्ता को समझे ही नहीं है, इसलिए बोलते गाय जानवर। गौमूत्र के सेवन से किडनी के तमाम प्रकार के रोग, लिवर की रोग, अन्न नली, श्वास नली, चर्म रोग और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी मिट जाती। तो पहली बात है कि आपका शरीर जो है स्वस्थ रहे। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, आहार विहार का ज्ञान। दूसरी बात है मन की प्रसन्नता। जरा जरा बात में हम दुखी न हो जाएं, शोकग्रस्त न हो जाएं। तीसरी बात है बुद्धि की सूक्ष्मता, कि गहरी बातों को समझ सकने की हमारी बुद्धि हो और हम बुद्धि योग प्राप्त करें। उसके लिए अनन्य भाव से ईश्वर की शरणागति। ईश्वर की सत्ता नित्य है और ईश्वर की कृपा भी नित्य बरस रही है। जैसे
टीवी में लाइट कनेक्शन कर दो और एंटेना बराबर हो तो उसमें व्यवस्थ पकड़ में आते हैं और दृश्य दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार हमारी श्रद्धा रूपी एंटेना, हमारी विश्वास रूपी लाइट ठीक हो, भगवान का हृदय में दर्शन होने लगता है, विलक्षण अनुभव होने लगते हैं। आप रोज थोड़ा बहुत ध्यान करें, दुर्व्यसनों से बचें, सत्संग का सहारा लें, सत्य साहित्य पढ़ें, आपके जीवन में विलक्षण प्रभाव पैदा होगा, आपका विलक्षण व्यक्तित्व बनेगा। जो आप कहोगे वो सच होने लगेगा। ऐसी संभावनाएं आपके अंदर छुपी है। आपके पास क्या है वो आपको ही पता नहीं है। आप कितने महान हैं वो आपको ही पता नहीं है। हे कृपा निधान, आप अपने ऊपर दया कीजिए, आप अपने ऊपर कृपा कीजिए, अपने ऊपर दया कीजिए। आपके समय को और जिंदगी को बचाइए और उसका महत्व समझिए, उसका सदुपयोग कीजिए। आपको लगेगा कि ओहो, इतना भंडार, इतनी ऊंचाई, इतना ज्ञान, इतना प्रभाव हमारे पास था, हमें पता ही न था। अगर अशक्त है तो शक्ति की प्रार्थना भी उस शक्ति के दाता सर्वसमर्थ ईश्वर से कीजिए। अगर कोई कमी है तो उस कमी को भी तो वो भगवान मिटाएगा, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। वो क्या नहीं कर सकता, वो क्या नहीं दे सकता, उसके हाथ बड़े लंबे हैं। उसी को कह दो कि हे परमेश्वर, हम तो तुझे नहीं पहचान सकते, लेकिन तू तो हमें पहचानता है। हम तो तुझे नहीं देख सकते, लेकिन तू तो हमें देखता है। हम तो असमर्थ हैं, लेकिन तू तो समर्थ है। हम तो ससीम है और तू तो असीम है। हे दया निधान, अपनी करुणा कृपा बरसा। आप जिस भगवान को, जिस इष्ट को, जिस ईश्वर को, जिस गुरु को मानते हैं, सच्चे हृदय से प्रार्थना करते करते अपने अहंकार का विसर्जन कर दे। हे परमेश्वरा, हे देवेश्वरा, हे महेश्वरा, मैं तेरा हूं और तू मेरा है, तुम्हारा और मेरा नित्य संबंध है। मैं संसार में अटक जाऊं तो तू सावधान करना। तू मेरा बड़ा हित चिंतक है, इसलिए दुखद परिस्थितियां भेजकर तू मुझे सावधान करता है और अपनी याद दिलाता है। मैं तेरा बड़ा आभारी हूं, मैं तेरा बड़ा कृतज्ञ हूं। हे ईश्वर, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं तुम्हें भूलूं नहीं है परमात्मा, ऐसी दया करो। ऐसा सच्चे हृदय से प्रार्थना करते 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 आप डूब जाए। देखो भीतर से वो आवाज देता है, ओ